सावलापुर नाम के एक बड़े से गरीब गांव में सुंदरा देवी अपने बेटे सुनील के साथ रहती थी। सुनील दूसरों के खेतों में मजदूरी करके किसी तरह घर चलाता था, लेकिन अपनी माँ के लिए वह बेहद आज्ञाकारी और समर्पित बेटा था। वह दिन भर मेहनत करता और जो भी थोड़ा बहुत कमाता उसे माँ के हाथ में रख देता। एक दिन जब वह शाम को सुनील घर लौटा तो उसकी माँ दरवाजे पर उसकी राह देख रही थी। अरे बेटा, आज बहुत देर कर दी। हाँ माँ, काम ज्यादा था इसलिए देर हो गई, लेकिन देखो मैं कुछ पैसे लाया हूँ। सुनील ने अपनी छोटी सी गठरी से मुट्ठी भर सिक्के निकाले और माँ के हाथ में रख दिए। सुंदरा देवी की आंखों में खुशी और ममता के आंसू थे। बेटा, तू दिन भर मेहनत करता है पर खुद के लिए कुछ नहीं सोचता। कुछ पैसे अपने लिए भी रख लिया कर। माँ, जब तक आप खुश हैं, मैं खुश हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत आपकी मुस्कान है। माँ कुछ देर चुप रही, फिर हल्की आवाज में बोली, बेटा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। सुनील तुरंत चौकन्ना हो गया। बोलो माँ, तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश है? बेटा, मैं इस बार का महाकुंभ मेला देखना चाहती हूँ। सुनील हैरान रह गया। पर माँ, तुम बहुत बूढ़ी हो गई हो, वहाँ बहुत भीड़ होगी और सफर लंबा होगा। आपके लिए वहाँ जाना कठिन होगा, तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। बेटा, पता नहीं कितने दिन की जिंदगी बची है। मुझे बस एक बार गंगा स्नान करना है, वहाँ की पवित्र मिट्टी छूनी है। कौन जानता है अगला महाकुंभ देखने के लिए मैं रहूँ या नहीं। तू कैसे भी करके मुझे वहाँ ले चल। सुनील गहरी सोच में डूब गया। महाकुंभ में अभी कुछ समय था, लेकिन सवाल यह था कि वह अपनी बूढ़ी माँ को वहाँ तक कैसे लेकर जाएगा। दिन बीतते गए। सुनील अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि माँ की आखिरी ख्वाहिश को भूल ही गया। लेकिन एक दिन जब वह किसी के खेत में काम कर रहा था, तभी माँ की आवाज आई, बेटा, तुम मुझे महाकुंभ लेकर जाओगे या नहीं? सुनील चौंक गया। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने तुरंत माँ की ओर देखा। हाँ माँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें जरूर लेकर जाऊंगा। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी होगी। माँ की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और भावुक होकर कहा, भगवान ने मुझे बहुत अच्छा बेटा दिया है। काश हर माँ को तुझ जैसा बेटा मिले। माँ के ये शब्द सुनील के दिल को छू गए। उसने ठान लिया कि वह किसी भी हाल में माँ की आखिरी इच्छा पूरी करेगा। अब वह दिन रात पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा, ज्यादा मजदूरी करता। रात को भी कोई छोटा मोटा काम मिल जाता तो उसे भी कर लेता। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, मैंने कुछ पैसे जमा कर लिए हैं, लेकिन एक समस्या है। क्या हुआ बेटा? जो पैसे हैं वे इतने कम हैं कि सिर्फ खाने पीने के काम आ सकते हैं। अगर मैं गाड़ी किराए पर लूंगा तो सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। फिर वहाँ रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या? बेटा, मुझे नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि मुझे जाना है। कौन जाने मैं कल रहूँ या ना रहूँ। सुनील माँ के चेहरे की मायूसी देख बेचैन हो गया। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया। हमारे पास 2 अनमोल रत्न हैं, हीरा और मोती। क्यों ना हम उससे एक गाड़ी बनाएं। माँ को उस पर आराम से बिठा कर ले जाया जा सकता है। यह विचार आते ही वह खुशी से उछल पड़ा। बिना समय गंवाए वह जंगल की ओर निकल पड़ा। मजबूत लकड़ियां इकट्ठी करने लगा। बड़ी मेहनत से लकड़ियों को घर लाया। माँ ने पूछा, बेटा, ये लकड़ियाँ क्यों लाए हो?
माँ बस देखती जाओ, मैं इनका क्या करता हूँ। अगली सुबह सुनील सूरज उगने से पहले ही उठ गया और ठेला बनाने में जुट गया। अब उसकी दिनचर्या भी सुबह ठेला बनाना, दिन भर खेतों में काम करना और रात को थककर सो जाना। माँ ने उसे इस तरह मेहनत करते देखा तो बोली, बेटा इतनी मेहनत मत कर, थोड़ा आराम कर ले। नहीं माँ, जब तक तुम्हें महाकुंभ नहीं ले जाता मुझे चैन नहीं आएगा। जब माँ ने जाना कि सुनील बैलगाड़ी बना रहा है तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। गांव वालों को जब इस बात का पता चला तो वे भी उसकी मदद को आगे आए। किसी ने खाने के लिए रोटियां दी तो किसी ने पानी का घड़ा, कुछ लोगों ने पैसे भी दिए। बेटा भगवान तुम्हारी मेहनत सफल करें, माँ की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं। सुनील पहले तो संकोच कर रहा था, लेकिन गांव वालों के स्नेह को देखकर उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और मदद स्वीकार कर ली। आखिरकार मेहनत रंग लाई। सुनील ने बैलगाड़ी बना लिया और माँ से कहा, माँ अब तुम महाकुंभ की तैयारी कर लो, मैं तुम्हें जरूर वहाँ लेकर जाऊंगा। सुंदरा देवी की आंखों में आंसू थे, खुशी के, आस्था के, बेटे के प्यार के। यात्रा कठिन थी, रास्ता कच्चा था और सफर लंबा था। सुनील अपने बैलगाड़ी को हीरा और मोती के द्वारा आगे की ओर जाते हैं। कभी रास्ता उबड़ खाबड़ होता। रात को वे एक पेड़ के नीचे रुके। माँ ने गठरी से सूखा अनाज निकाला और कहा, बेटा तूने बहुत मेहनत की, अब थोड़ा खा ले। लेकिन सुनील ने देखा कि माँ के हिस्से का खाना बहुत कम बचा था। उसने झूठ कहा, माँ मुझे भूख नहीं है। माँ समझ गई। उन्होंने दोनों की हिस्से में खाना बांट लिया। बेटा तेरा ये त्याग मैं कभी नहीं भूल सकती। माँ बस कुछ ही दिन और फिर हम गंगा मैया के दर्शन करेंगे। कई दिनों के कठिन सफर के बाद आखिरकार वे महाकुंभ पहुंच गए। सामने विशाल जल सागर था। सुनील ने माँ को ठेले से उतारा और गंगा किनारे ले गया। माँ ने गंगा की लहरों को छूते ही प्रार्थना की, हे गंगा मैया, मेरे बेटे को दुनिया की हर खुशी देना। सुनील के लिए यह पल उसकी सारी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम था। यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है।